राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हुए करीब 1 साल से ज्यादा हो गया। इस दौरान वे लगातार अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुखर रहे। उन्होंने अपनी उस छवि को बदलने की भरसक कोशिश की जो 2017 से पहले आम जनमानस में एक कमजोर नेता के तौर पर उभरने लगी थी। दिसंबर 2017 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद से सेवामुक्त होते ही राहुल गद्दी पर बैठे और उन्होंने अपने पहले ही भाषण में कार्यकर्ताओं से कह डाला था कि हम कांग्रेस को हिंदुस्तान की ग्रैंड ओल्ड एंड यंग पार्टी बनाकर रहेंगे। लेकिन उसके 1 साल बाद ही राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी के इस बयान से तभी अंदाजा लगाया जा सकता था कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर युवा चेहरों को तवज्जो मिलने वाली है। इससे पहले तक पार्टी में अहमद पटेल जैसे नेताओं की धाक ज्यादा थी। अहमद पटेल को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता था, लेकिन राजनीति जानकर कहते हैं कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद से अहमद पटेल को पार्टी में कमोवेश उसी तरह से साइडलाइन कर दिया गया था जैसे भारतीय जनता पार्टी से आडवाणी को। राहुल की कमान संभालते ही कांग्रेस कल्चर में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ, उससे पार्टी के युवा नेताओं को रणनीतिक स्तर पर तवज्जो मिलने लगी। आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर संजीव तिवारी ने कहा कि राहुल की कमान संभालते ही पार्टी के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे युवा चेहरों को तवज्जो मिलने लगी थी। इसमें सोनिया गांधी के काल में पार्टी के भीतर अहमद पटेल लॉबी मजबूत थी। हालांकि सेकेंड रन लीडरशिप में रहना और लीडरशिप में रहने पर अंतर है तो है ही। ये बात तो साफ है कि राहुल गांधी विपक्ष के सर्वोपरि नेता नहीं बन पाए। हाँ, राहुल ने पार्टी को जरूर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ाया है। वो जान रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति का दौर अब खत्म हो चुका है, बहुसंख्यक की राजनीति में आना पड़ेगा। संजीव ने कहा कि यही वजह है कि राहुल गांधी अब भी वही बहुसंख्यक की राजनीति कर रही है जो भाजपा करती आई है। इससे पहले कांग्रेस की पूरी राजनीति अल्पसंख्यकों पर टिकी हुई थी। साल 2017 तक राहुल गांधी इसलिए नरेंद्र मोदी के प्रति इतने अटैकिंग नहीं थे क्योंकि उस वक्त मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी। अब जब राहुल को बड़ा नेता माना जाता है तो नरेंद्र मोदी के प्रति अटैकिंग तो होना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने चौकीदार चोर है के जरिए नरेंद्र मोदी को घेर विपक्ष की सर्वोपरि नेता बनने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते खुलकर काम नहीं कर पा रहे। ये जरूर है कि उस वक्त जवाबदेही उनकी नहीं थी, लेकिन अब आपकी जवाबदेही बनती है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। राहुल गांधी के वापस तथ्य और तर्क हैं, तभी वो भाजपा के खिलाफ आक्रामक हो रहे हैं। संजीव का मानना है कि कांग्रेस कल्चर में कोई बदलाव नहीं आया है। 14 महीने बदलाव के लिए ज्यादा नहीं था। बता दें कि राहुल अध्यक्ष बनने के बाद से ही अपने पहले भाषण में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटैकिंग के रवैया दिखाते रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो गुस्सा करते हैं, हम प्यार करते हैं, वो तोड़ते हैं और हम जोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।